मास्टर गर्ल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। बात करें संख्याओं की तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो हमें कक्षा 10 में केवल वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला की n अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। गिनने में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ये सदैव ध्यान रखना है। और ये एक से शुरुआत होती है। इनकी संख्या एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो इन संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इन्हें हम लिखते हैं W से, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे W = 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ये हमारी हो जाएंगी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स और इन्हें Z से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसकी अंग्रेजी I से शुरू होती है लेकिन हम प्रदर्शित करते हैं Z से। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों को शामिल किया जाता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनी होती हैं वे पूर्णांक होती हैं। मतलब पूर्णांक संख्याओं में हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं। तो इसमें Z = कैसे लिखेंगे? Z = यहाँ पे अनंत होता है, उसके बाद माइनस अनंत, उसके बाद डॉट डॉट लगाएंगे -3 -2 -1 और उसके बाद 0। फिर क्या करेंगे? 0 के बाद संख्याएं शुरू होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट इधर अनंत तक। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो हमारी हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। यानी पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं। अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं क्या हैं। इनकी आवश्यकता बहुत आपको हाई स्कूल में पढ़ने वाली है, परिमेय और अप्रमेय संख्याओं को। तो इनको ध्यान से पढ़ना है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां दिया गया है कि जहां P, Q यानी P और Q दोनों पूर्णांक हैं, मतलब माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। कंडीशन दी गई है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है, तभी वह परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसमें जैसे 5/7 9/11 6/7 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। इन्हें हम I से प्रदर्शित करते हैं। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √2 यानी कोई भी संख्या √3, ये संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अभाज्य संख्याओं को यदि हम अंडर रूट में लिखें, करड़ी में यदि हम लिखें तो उन्हें
अपरिमेय संख्याओं के रूप में कहा जाता है। √2, √3, √5, √7, √11, √13, तो ये संख्याएं जो हो जाएंगी आपकी, तो ये संख्याएं होंगी अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इस लेसन में एक महत्वपूर्ण प्रमेयिका पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आपको हम बता दें कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेयिका है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, और कंडीशन दी गई है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी r का मान b से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। मतलब r का मान 0 से बराबर में होगा या 0 से बड़ा होगा और b से सदैव छोटा होगा, ये बात कही गई। तो आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो हम आपको कहें कि 10 से 23 को भाग करना है आपको, तो देखो किस प्रकार से आप 10 से 23 को भाग करेंगे। तो 10 का पहाड़ा 23 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा पहाड़ा भाई? 2 बार जाएगा। 10 दूना 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और देखो घटाएंगे तो 3 से 0 घटाएगा, तो ये आपका बचेगा 3, और यहाँ पे 2 से 2 घटेगा 0। तो अब हम कहेंगे कि ये शेषफल है। शेषफल को हम क्या लिखते हैं? रिमाइंडर मतलब r, ये शेषफल, इसे हम क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। और शेषफल को हम r से प्रदर्शित करते हैं। शेषफल को रिमाइंडर मतलब r से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका भागफल, ये क्या है आपका? इसे हम क्या कहेंगे? भागफल, ये भागफल है। और भागफल को हम क्वोशिएंट कहते हैं। इसे हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। इन्हीं अक्षरों का प्रयोग हम करेंगे और यही अक्षर प्रयोग किए गए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये देखो आपका दिया गया भाजक। भाजक को हम क्या कहते हैं? भाजक को हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। और इसे हम b से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका भाजक है। क्या है? भाजक है। इसे डिवाइजर कहते हैं और हम विभाजन प्रमेयिका में हम इसे b से प्रदर्शित करेंगे। किससे? b से प्रदर्शित करेंगे। और ये आपका भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। और भाज्य को हम किससे लिखेंगे? a से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? a से। तो हम भाज्य को a से लिखेंगे, भागफल को q से लिखेंगे, भाजक को b से लिखेंगे, और रिमाइंडर शेषफल को तो r से लिखना है। अब देखो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला सूत्र तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब हम बात करें कि भाज्य बराबर, तो a लिख दो यहाँ पे बराबर में। भाजक क्या है आपका? b, तो ये आप b लिख देंगे यहाँ। इसके बाद देखो भागफल q, भागफल को क्या लिखेंगे? q लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? q। और रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल को हम क्या लिखते हैं? r। तो ये आपकी आ जाएगी a बराबर bq प्लस r। ये आपकी समीकरण बन जाएगी। यही आपकी प्रमेयिका है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसमें जो कंडीशन दी गई है उसके लिए देखो, कंडीशन दी गई है कि 0 r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b के मान के सदैव कम होगा। तो b से सदैव, b मतलब भाजक होता है, और भाजक से सदैव रिमाइंडर शेषफल मतलब कम होता है। तो आइए देखो, अगर हम बात करें 5 से 10 को भाग करो,
5 से 10 को भाग करो तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 5 दूनी 10। ये देखो शेषफल कितना बचा, 0। तो यहाँ देखो b है और b के मान से r रिमाइंडर का मान कम है और 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया। अब दूसरा सवाल लगाओ, देखो 3 से भाग करो 7 को, 3 से भाग करो 7 को, तो 3 दूनी 6, कितना आया 6। अब देखो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो इसमें r का जो मान है देखो 0 से बड़ा आया, 0 यहाँ पे था, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। और ये b वाला मान है यानी भाजक है, भाजक से रिमाइंडर सदैव कम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये वही कंडीशन बन रही है आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि r का जो मान होगा यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो शेषफल बचेगा वो भाजक से कम और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये सदैव आपको ध्यान में रखना है। प्रश्नावली 1.1, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो हम बताएंगे आपको। 3 सवाल लगवाएंगे इस वीडियो में, बाकी के शेष सवाल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो एक वीडियो में हम कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 135 और 225 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आपको मासा ज्ञात करने की यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भाग विधि तो आती होगी। जिन जिन लोगों को भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको मासा ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा, उसके बाद हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है भाग विधि में। तो 135 से हम 225 को भाग करेंगे। देखो एक बार भाग जाएगा, 135 लिखेंगे। इसके बाद देखो घटा देंगे, तो घटाने पर 5 से 5 घटेगा 0 बचेगा, और यहाँ से 2 से 3 घटेगा नहीं तो 12, 12 से 3 घटेगा कितना बचेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ शेषफल जो बचा है, शेषफल को हमको भाजक बनाना है। क्या बनाना है, भाजक बनाना है, और जो पहले हमारा भाजक था उसको भाज्य बना देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाज्य बना देंगे, और 90 का पहाड़ा 135 में फिर से लगाएंगे। तो 90 का पहाड़ा 135 में कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90, और 90 से 90 में 90 को घटाएंगे 135 से, 5 से 0 को घटाओ कितना बचा, 5 बचा, और 13 से 9 घटेंगे, 9 4 13, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब 45 को हम भाजक बनाएंगे, और 90 जो पहले हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना देंगे। क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। अब देखो भाग लगाएंगे 45 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ 90 हो जाएगा, और यहाँ आपका जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर आपका जहाँ पे 0 हो जाए तो वहीं पर सवाल का आंसर भी होगा। जिस संख्या से सवाल यानी भाग का रिमाइंडर 0 आएगा 45, वही संख्या हमारी क्या होगी, मासा होगी। इन दो संख्याओं का मासा वो संख्या हो जाएगी जिससे पूरा पूरा कटेगा भाग। तो अब हम देखो किस प्रकार से एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद अगर हम कहें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने आपको पढ़ाई है पहले उसको ज़रा बताओ, तो आप कहेंगे सर A बराबर BQ प्लस R होता है, ये होता है ना। तो इसी को आधार बनाकर हम सवाल को हल करेंगे। ये देखो क्या था, भाजक, भाजक ये था B, और ये भाज्य, और ये भागफल, और ये रिमाइंडर शेषफल। तो इसी प्रकार से हमको लिखते जाना है और स्टेप बाय स्टेप
जितने भी स्टेप इसमें बनाए गए हैं उनको बना देना है ऐसे ही। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखना है भाज्य। तो पहले वाला जो भाज्य मतलब हमने भाग किया था तो 225 था हमारा पहले भाज्य। तो फर्स्ट वाले स्टेप में हम कहेंगे कि 225 बराबर बी यानी भाजक 135। कितना 135 और गुणा भागफल कितना 1 और प्लस शेषफल कितना बचा था 90। तो इसको 90 इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा बनेगा अब 135 को उठाएंगे। 135 हमारा हो जाएगा भाज्य, क्या हो जाएगा भाज्य, और भाजक क्या हो जाएगा 90 और गुणा में भागफल कितना होगा 1 और रिमाइंडर कितना बचा है 45। तो इसको 45 को प्लस में लिखते जाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप आपका बनेगा 45 भाजक है 90 भाज्य है। तो 90 पहले लिखेंगे 90 बराबर यहाँ देखो 45 भाजक है और गुणा में भागफल कितना है 2, भागफल 2 और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 0। तो ये देखो यहाँ पे क्या है आपका कि रिमाइंडर हो गया 0। और जब रिमाइंडर 0 होगा जहाँ पे तो ये जो बी वाला मान होगा आपका, बी मतलब भाजक भाजक वाला जो मान होगा बी वो हमारा मासा होगा। तो हम यहीं पर लिख देंगे मासा यानी महत्तम समापवर्तक या HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले वही नियम लगाएंगे कि 196 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे भाग करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे 196 भाग में 38,220, इसको भाग लगाइए। तो भाग देखो कितनी बार जाएगा 196 का भाग हम लगाएंगे किस में 196 का भाग लगाएंगे 382 में। कितने में 382 में लगाएंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा ये आपका भाग जाएगा एक बार। कितनी बार एक बार, क्योंकि ये लिखा है 100, ये हो जाएगा 196 मतलब लगभग 200 है और 200 का दूना करोगे तो 400 हो जाएगा और 400 संख्या तो हमारे पास है नहीं। तो एक बार पहाड़ा लगाओ कितना बचे देखो 196 आ जाएगा यहाँ 196 का 196 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 से 6 घटेगा 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 7 और 17 से 9 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 से 1 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये 186 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 यहाँ से उठा लेंगे। तो 2 यहाँ पे उतारेंगे कितना हो जाएगा 1862। अब 1862 में 196 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा। तो ये आपका भाग जाने वाला है 9 बार। कितनी बार जाएगा 9 बार भाग जाएगा। तो 9 बार देखो कितना गुणा करने के बाद आता है 9 से 6 को गुणा करो 9 छाक 54 के 4 और 9 9 81 81 और 5 86 के 6 और 9 का पहाड़ा एक बार 9 कम 9 9 8 17। तो ये आपका 1764 आ जाएगा और घटाएंगे तो 12 से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 15 15 से 6 घटेगा 9 6 15 यानी 9 बचेगा और इधर देखो 7 बचेगा 7 से कितना घटाओगे 7 घटाओगे तो कुछ बचने वाला है तो कुछ नहीं बचने वाला है। तो अब इसके बाद देखो ये 0 बचा है तो 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो जब 0 उतारेंगे तो 980 हो जाएगा। अब देखो पहाड़ा कितनी बार जाने वाला है तो इसमें पहाड़ा अब जाएगा कितनी बार 5 बार। तो 5 बार में इसको पहाड़ा लगाएंगे तो 5 छक्का 30 का 0 और 5 9 45 45 और 3 48 और 5 51 5 5 और 4 9। तो यहाँ देखो ये संख्या पूरी पूरी कट गई इससे। तो रिमाइंडर कितना होगा आपका 0 यानी रिमाइंडर हुआ 0। तो अब हम एल्गोरिदम का प्रयोग करके जैसे लिखा जाता है वैसे लिख देंगे। तो वही नियम लगाएंगे
फर्स्ट स्टेप पहले ही स्टेप में आपका इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे क्या, भाज्य 38,220 बराबर 196 गुणा में 195 और प्लस रिमाइंडर 0। ठीक, इस प्रकार से रिमाइंडर 0 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मासा यानी HCF बराबर, मासा बराबर कितना 196, कितना 196। तो ये हमारा इस प्रकार से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम 867 को भाग करेंगे 255 को। तो 867 बड़ी संख्या है और 255 क्या है, छोटी संख्या है। तो 255 से बड़ी संख्या को भाग करना है, तो 255 पहले हम इसको क्या करेंगे, भाजक बना देंगे और 867 को क्या बना देंगे, ये आपका बन जाएगा भाज्य। अब देखो भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 से 3 बार भाग जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 पछे 15 के 5 और 3 पछे 15, 15 16 के 6 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो ये 7 तो 65 आएगा और 765 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 से 5 घटाओ कितना बचा 2 और 6 से 6 घटाओगे 0 और 8 से 7 घटाओगे तो 1। ये 102 और 102 को क्या बनाएंगे, भाजक। और ये जो 255 पहले हमारा भाजक था, इसको हम क्या बनाएंगे, भाज्य। तो 255। इसके बाद देखो 102 का पहाड़ा 255 में कितनी बार लगेगा, 2 बार लग जाएगा। तो 2 बार इसका भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 0 2 एकम 2, ये आपका हो जाएगा 204। घटाइए देखो कितना बचता है, 5 से 4 घटाओ कितना बचा, 1 बचा। 5 से 0 घटेगा 0, 5 बचेगा और यहाँ 0 2 से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 51 आएगा शेषफल रिमाइंडर। अब क्या करेंगे कि 51 से हम 102 यानी 102 को हम भाज्य बनाएंगे और भाग 51 से कर देंगे। देखो कितनी बार भाग जाएगा, 51 का पहाड़ा 2 बार तो आपका 102 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये आपका हो जाएगा 102। यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहीं पे सवाल छोड़ देंगे, मासा हमारा कितना आएगा 51। अब हम क्या करेंगे कि एल्गोरिदम का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप होंगे उतने हम लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे हल। इसी प्रकार से आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखेंगे ए यानी भाजक। पहला वाला भाजक क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। पहला वाला भाजक था हमारा 867 बराबर 255 यानी भाजक गुणे भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना है 102, ये आपका बचे 102। इसके बाद देखते हो दूसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा, दूसरे वाले स्टेप में 255 है, क्या है 255 भाजक और भाज्य आपका 255 और भाजक कितना है 102 भाजक गुणे भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है आपका 51, शेषफल 51। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में इसका आंसर लाएंगे। तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेप बनेगा आपका 102 भाज्य है आपका 102 बराबर में 51 गुणा 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो इस प्रकार से रिमाइंडर कितना हुआ 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 वहाँ बी का जो मान होगा यानी जो भाजक का मान होगा वो मासा। तो हम यहीं पर लिख देंगे मासा यानी HCF बराबर 51, ये हम आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बचे हुए शेष सभी सिद्ध करने वाले सवालों को बताएंगे। तो अगली वाली वीडियो देखना ना भूलें।